Hello everyone, my name is Madhav Bharadwaj. I have secured All India rank 536 in UPSC CSE 2022 examination. This was my second attempt and my optional was management. So a brief background about me. I hail from Missouri. I did my schooling from Missouri, post which I did my engineering in computer science from MNIT Allahabad. After which I joined IIM Ahmedabad and finished my MBA in 2020. And hence my decision of taking management as an optional. Now this video is primarily aimed at talking about my strategy with respect to management optional, and I'll talk about that. So initially when I had to decide what optional will I choose for UPSC CSE, I was confused between management and mathematics. So it was in 2020 कि मुझे डिसाइड करना था कि मुझे मैनेजमेंट लेना है या मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल चूज करना है. सो दिस डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू चूज एन ऑप्शनल. लेकिन उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने थे और ये देखना था कि कौन सा ऑप्शनल मेरे लिए बेस्ट सूटेड है. नाउ आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट. I always liked mathematics as a child and I was always good at it. लेकिन मैनेजमेंट मेरा नया फ्रेश पड़ा हुआ था. मैंने जस्ट अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था अपना IIM अहमदाबाद से, तो विच सीम लाइक एन ऑब्वियस चॉइस. लेकिन बहुत लोग मैनेजमेंट एज एन ऑप्शनल लेते नहीं हैं और ना ही इस पर इतनी गाइडेंस अवेलेबल है. तो आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या लूँ. बट देन ओवरऑल सारे फैक्टर्स को देखते हुए जब मैंने पेपर्स एनालाइज किए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैथ्स में एफर्ट ज़्यादा है, जबकि मैनेजमेंट में अगर मुझे कोई उसी वक्त पेपर कराने बैठा देता तो मुझे लग रहा था कि मैं ये फिर भी कर सकता हूँ कंपेयर टू मैथमेटिक्स, जिसमें मुझे कंटिन्यूस प्रैक्टिस रखनी होगी. एंड सिंस आई वाज डूइंग इट टू द जॉब आई हैड टू चूज द वन विच वॉज ईजियर बिकॉज GS में भी मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो GS भी मुझे नए सिरे से पढ़ना पड़ता. सो कीपिंग दैट इन माइंड आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद मैनेजमेंट. Now for management, what I did was I looked at a few toppers videos. I spoke to people जिनके पास management as an optional था. For example, मनोज जिंदल सर हैं जिनकी मैंने videos देखी और उनकी recommended books को मैंने follow किया. तो उन books को मैंने जुलाई 2020 में preparation start करी और उसमें मैंने what I did was I picked up those books और मैंने हर टॉपिक को सिलेबस से देख के, फॉर एग्जाम्पल OB लिया तो उसमें लीडरशिप, मोटिवेशन, उस सब के 2-3 पेजेस के नोट्स बना लिए. और जब मैंने नोट्स बनाए तो आई इंश्योर्ड कि अगर कोई भी एग्जाम्पल या डायग्राम मिल रहा है तो वो भी उसी नोट्स में इनकॉर्पोरेट करूं. सो दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप. ये करने के लिए मैनेजमेंट में जैसे कि 12 मॉड्यूल्स हैं एंड आई विल टेल यू अबाउट माय बुक लिस्ट वन बाय वन. मतलब इस वीडियो के साथ मैं अपनी बुक लिस्ट अटैच कर दूंगा. तो हर बुक से वो टॉपिक देख के थोड़ा गूगल सर्च की हेल्प से 3-4 8 मैक्स पेजेस के नोट्स बना लिए और जो है वो नोट्स मैंने बनाने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने लगे फॉर ऑल 12 मॉड्यूल्स. वंस दैट वाज डन आई पार्क्ड मैनेजमेंट असाइड एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन GS. सो दिस वाज अराउंड आई थिंक सितंबर एंड या अक्टूबर में मैंने फिर से GS पढ़ना शुरू कर दिया. तो अगर मैनेजमेंट 1 को देखा जाए तो मैनेजमेंट 1 के जो 6 मॉड्यूल्स हैं उसमें से HR, OB, कॉन्सेप्ट एंड फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग है. इस सब के नोट्स तो मैंने बना लिए थे, लेकिन ये सब के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोर और लेस रिपीटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल थोड़ा ही न्यूमेरिकल का स्कोप बचता है यहाँ पर, और वो भी अकाउंटिंग या फाइनेंस से अगर आता है तो मैं अकाउंटिंग से उतना कंफर्टेबल नहीं था, मैं फाइनेंस के न्यूमेरिकल से बहुत कंफर्टेबल था. तो अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स यूजुअली ऑप्शनल पार्ट में आते हैं जो कि मैं स्किप कर देता था. तो हर किसी सब्जेक्ट के जब पास्ट ईयर के पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए तो कोशिश कीजिए कि आपने अगर सपोज मोटिवेशन की कोई थ्योरी लिख रहे हैं तो व्हाट आई ट्राई टू ऑलवेज डू वाज कि मैं उस थ्योरी में उस थिंकर का भी नाम डालूं, क्योंकि मैनेजमेंट का अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो इट टॉक्स अबाउट थिंकर्स स्पेसिफिकली. सो आई ट्राई टू मग अप ऑल द थिंकर्स दैट आर पॉसिबल देयर. एंड वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड वाज दैट आई शुड ऐड एग्जाम्पल विद एवरी पॉइंट आई एम मेंशनिंग. तो उसके लिए मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज मार्केटिंग फॉर दैट मैटर, तो मार्केटिंग में भी क्या एग्जाम्पल ऐड हो सकता है जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है. कोई CSR का एग्जाम्पल हो या कोई बढ़िया ऐड आया हो प्रमोशन के लिए, उसका एग्जाम्पल मैंने अच्छे से डाला. उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने IIM अहमदाबाद की केस बुक्स निकाली और वहाँ की केस स्टडीज के छोटे नोट्स बना लिए. एंड आई यूज्ड इट जेनरसली वेर एवर पॉसिबल इन माई एग्जाम्पल. So once this was done and then this value addition was done, I think management 1 is more or less prepared. So just to summarize, so management 1 is that after making the notes, try to add value in the form of examples, probably some case studies if you can, and as many diagrams, and you have to
सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर्स, बिकॉज पास्ट ईयर पेपर्स से ही पेपर रिपीट होता है 70%. कमिंग ऑन टू मैनेजमेंट टू मुझे पसंद था. मैनेजमेंट टू मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स थे. A good part of mathematics was there, and I have always focused on attempting numericals because numericals में हमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं, उसमें श्योरिटी होती है नंबर की. बट इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड. कभी कभी हम मैनेजमेंट 2 की न्यूमेरिकल्स में ऐसे अटक जाते हैं कि हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता. सो मैनेजमेंट 2 में व्हाट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज टू चूज द राइट क्वेश्चंस. So choosing the right question is very important in management too. I think there are certain topics in, say, from probability or sampling which come almost every year. From operations also, sometimes CPM PERT or EOQ model are repeated almost every year. So, and the numericals are also very straightforward. It is not very difficult. I mean, they are just simply formula based and conceptual in nature. So once I think one should totally practice them, and that doesn't take much time also. And once one has mastered it, I think it becomes very easy for us to manage management too. मैनेजमेंट 2 का जो सेकंड पार्ट होता है विच इंक्लूड्स स्ट्रैटेजी, कंपेरेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज, इंटरनेशनल बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस, इसके भी मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए थे जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोडेड है. एंड आई यूज्ड दीज नोट्स सिमिलर स्ट्रैटेजी एज मैनेजमेंट 1, एवरी पॉइंट विद एन एग्जांपल इफ पॉसिबल. कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, अगर जैसे गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस, इंटरनेशनल बिजनेस में रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत ईजीली मिलते हैं, तो वो सारे एग्जांपल्स भी उसमें पुट इन करने की कोशिश करी. एंड आई ट्राई टू पुट इन डायग्राम्स वेर एवर पॉसिबल. So, but I would say even in management 2, a lot of questions are repeated. The pattern is almost fixed. I mean, you know कि कहाँ से numericals आ रहे हैं, linear programming से numericals आते हैं. So, keeping all of that in mind, I think management 2 की भी book list I will provide you, and my notes also I will provide with this video. As many as I can. So this is my broad strategy of management 1 and management 2. Now, just to summarize, what I would say is that 1, solving past year papers, and I have emphasized this in this video many times that the questions are repeated. Solving past year papers, putting in examples and diagram wherever possible. If you can get case studies, then why not? And thirdly, just that time management, because management is a very lengthy paper, especially management 2, and that it is important to manage that time, those 3 hours accordingly, to be able to finish this paper on time. And I think for doing that, one has to choose the questions correctly. So this was my broad strategy regarding management, and I mean, you can always reach out to me if you need any more help. And to conclude, I would just want to thank DKT for providing me a platform to be able to help management students, because I, as a person, between my first and second attempt, have actually faced a challenge to find the right resources and the right guidance with respect to an option like management, and hence I am grateful to you. Thank you.